अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश लर्निंग के साथ प्रोफेसर आमिर अफजल एक बार फिर आपके सामने। हमारा टॉपिक है एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। आपको याद होगा कि इससे पहले हम एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग आप एक कॉन्सेप्ट समझें। सबसे ज़्यादा जो चैप्टर्स पोइटिक्स में अरिस्टोटल ने जो डिवोट किए वो ट्रेजेडी को दिए। तो इट्स बेसिक इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट व्हिच नीड्स टू बी अंडरस्टूड। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी ग्रीक पीरियड में कहाँ से आया? क्या ये पहले से था या ये बाद में आया? तो तारीख जो ग्रीक पीरियड है उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि वेयर डिड दिस वर्ड ओरिजिनेट। एटलीस्ट एक चीज़ ज़रूर है कि जो ग्रीक कॉन्सेप्ट है वो हमारे आज के कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी से डिफरेंट है। आज हम ये समझते हैं कि व्हेनेवर देयर इज अ ट्रेजिक इंसिडेंट, ट्रेजिक इवेंट, ट्रेजिक और सैड एंडिंग ऑफ अ स्टोरी और एनी मिसहैपनिंग और मिसएडवेंचर, वी कॉल इट एज अ ट्रेजेडी। अदरवाइज इट्स नॉट अ ट्रेजेडी। ये मिसहैपनिंग्स हो सकती हैं, ट्रेजिक इवेंट्स जरूर हो सकते हैं, बट दे आर नॉट ट्रेजेडी। एनीहाउ दांते ने इसके बारे में एक आइडिया दिया कि शायद ये गोट सॉन्ग को कहते हैं। गोट का सॉन्ग जो उसकी आवाज़ या उससे रिलेटेड जो इसका बैकग्राउंड है, तो शायद इसको गोट सॉन्ग कहते हैं। जो रियल एसेंस है बहरहाल उस वक्त भी और आज भी, एटलीस्ट एट दैट टाइम, वो ये था कि ट्रेजेडी जो भी है उसका रियल एसेंस है सीरियसनेस। Its real essence lies in serious themes, serious action and characters involved होंगे इसमें। Means ट्रेजेडी जो भी है ये कहानी एक ऐसी कहानी होगी जिसमें सीरियस एक्शन होगा, इसमें एक सीरियस कैरेक्टर्स होंगे, सीरियस लैंग्वेज होगी और इवेंट्स इसके होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली इट इज द स्टोरी ऑफ पेन एंड सफरिंग। सो दैट्स व्हाई जो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम ग्रीक एज, तो उस दौर से ये इसको एक सीरियस कहानी के तौर पे समझा जाता है। जो रेगुलर इसका जो फीचर जब ये बना इस कल्चर का, तो वो उस वक्त हुआ कि ग्रीक्स के यहाँ फेस्टिवल्स होते थे। फेस्टिवल्स में 4 प्लेस स्टेज के ऊपर एक दिन में परफॉर्म होते थे, जिसमें से 3 सीरियस प्लेस होते थे और एक ग्रोटेस्क यानी कि जिसको हम कॉमेडी कहते हैं। एक कॉमेडी होती थी, बाकी 3 जो थी वो ट्रेजेडीज होती थी। तो जो उन ट्रेजेडीज में से वो जो ट्रेजेडीज होती थी उनके अंदर जो कहानी होती थी इट इज फुल ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ पेन एंड सॉरो। उसमें दुख दर्द की कहानी होती थी, और ये जो उस वक्त की कहानियां थी वो इसी तरह से सीरियस कहानियां बनाई गई थी। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी इज अ हायर फॉर्म ऑफ आर्ट। इसको वो लोअर फॉर्म ऑफ आर्ट नहीं कहता, इसको वो हायर फॉर्म ऑफ आर्ट कहता है। हायर फॉर्म ऑफ आर्ट इन द सेंस कि वो कहता है कि ट्रेजेडी जो है ये इसका जो इन्फ्लुएंस है ह्यूमन लाइफ के ऊपर वो बहुत गहरा है। दैट्स व्हाई वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है एज कम्पेयर टू कॉमेडी। उसके यहाँ ट्रेजेडी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। फिर इसकी एक बड़ी कंप्लीट और एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इसकी डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन के अंदर ही इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। So a tragedy is the imitation of an action that is serious and also as having magnitude, complete in itself, in language, with pleasurable accessories, each kind brought in separately in the parts of the work in a dramatic, not in a narrative form, with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its catharsis of such emotions. A very comprehensive one. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी के कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके कितने फॉर्मेटिव पॉइंट्स हैं, तो वो आपको सारे के सारे इस डेफिनेशन के अंदर मिलते हैं। ब्रीफली आई टेल यू, अ ट्रेजेडी फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। इमिटेशन है एक एक्शन की, दैट इज सीरियसनेस with pleasurable accessories, the portrayal or the way you are going to present it, it would be done in a with the help of some pleasurable accessories, each kind brought in separately in the parts of the work, each kind
every part of the story would be brought in separately, means इसका plot, इसकी beginning, इसका middle, इसका end and everything, it would be joined together, but हर part अलग अलग नजर आना चाहिए, yet at the same time it must be linked in a dramatic, not in a narrative form. Yes, most importantly, it is a form of poetry, but it is written in a dramatic form, not in a narrative form. अगर ये narrative form में होती, then it would have been epic. With incidents, actions, involved incidents, arousing feelings of pity and fear. ये है इसका function. Function of tragedy is to arouse the feelings of pity and fear. क्यों चाहिए ये feelings of pity and fear? In order to accomplish its catharsis of such emotions, आपने pent up feelings के जो emotions हैं उनको एक outlet चाहिए. तो ये हमारा function of tragedy है. अब ये definition आपके सामने है और इस definition के अंदर ये given जो points है मैं उसको आपके सामने briefly थोड़ा सा explain करता हूँ ताकि आपको ये जो idea है ये clear हो जाए. Very first thing is that tragedy is different from other forms of poetic imitation. ये बाकियों से different है. ये different किस तरह से है? It is different in the perspective of its object, its manners and medium of imitation. Its object are serious actions. हमने देखा था serious actions involving men in action. Keep it in mind कि इसमें action होगा, action में men होंगे, means characters होंगे, dramatic form में होगी, stage के ऊपर होगी. तो इसलिए ये जो इमिटेशन है ट्रेजेडी, ये बाकी तमाम फॉर्म से डिफरेंट है. ये एपिक से डिफरेंट है, ये कॉमेडी से डिफरेंट है. दो जो बड़ी जॉनरा थी उस वक्त, ये उनसे बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है. अपने किस पैरामीटर्स में? अपने ऑब्जेक्ट में, मैनर में और मीडियम में. सबसे पहली चीज इसमें जब हमने ये पढ़ा था, एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन. एक्शन पे आ रही है. व्हाट इज एन एक्शन? That action जो perform होगा on the stage, it would be performed on the stage. The play would start. It would have a beginning. एक beginning होगी. Beginning start होगा play. Beginning से play develop होता चला जाएगा in episodic form, in a logical plot. Plot is very important. Plot में ये आगे चलता जाएगा. जैसे जैसे ये आगे चलता जाएगा तो ये एक अपनी एक shape लेगा. That shape must be complete in itself. ये होगा complete एक action, but it should have its own proper beginning, middle and end. Action start हुआ, develop हुआ, जुड़ता गया, एक conflict तक आया, conflict चलती है, resolve बल्कि अपनी height तक जाती है, फिर resolve होती है. तो ये सारे पॉइंट्स, एक्शन जो है ये एक सिंगल एक्शन, ये कंप्लीट एक्शन, लेकिन अपने पार्ट्स में से गुजरता हुआ. फर्स्टली फिर इसका एक मैग्नीट्यूड होगा. इसमें लिखा हुआ है neither too long nor too short. It should be neither too long nor too short. ना ये बहुत लंबी कहानी होगी, जस्ट लाइक एपिक बुक्स लिखी जाती हैं एपिक में, तो ये उस तरह से भी नहीं. neither too short, ना ही इतनी छोटी कहानी कि शुरू हो और साथ ही खत्म हो जाए. तो ये इट शुड बी एन इंटरमीडिएट काइंड ऑफ प्लॉट जिसमें एक्शन डेवलप होगा और इसके प्रॉपर मैग्नीट्यूड होगा. एम्बेलिशमेंट्स विद प्लेयरेबल एक्सेसरीज. स्टेज के ऊपर जो एक्शन है, सेटिंग, उसके हिस्से, कोरस, उसका सॉन्ग्स, उसके बाद जो सीन क्रिएट किया जाता है ऑन द स्टेज, वो सारी का सारा. अब ये जो विद द हेल्प ऑफ कोरस, मैंने पिछले आपको लेक्चर में भी बताया था, प्लेयरेबल एक्सेसरीज और एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है. इस पूरे एक्शन का फंक्शन क्या है? ये क्यों कर रहे हैं? व्हाई देयर वाज अ नीड टू परफॉर्म अ ट्रेजेडी. ट्रेजेडी का फंक्शन परफॉर्म करने में सबसे बड़ा फंक्शन ये था. उसको परफॉर्म करने का मकसद ये था कि अगर एक प्ले हो रहा है और एक ह्यूमन फीलिंग्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है ऑन द स्टेज, तो ये जो एक्शन है, ये देखने वाली ऑडियंस जो है वो अपने आप को सो दैट दे मे फील फॉर द कैरेक्टर्स, वो अपने आप को इनकी जगह रख के सोचें, अपने वो अपनी एक जो एलिजियंस है या जो अपनी एक केयर है वो फील करें, और जो इनकी हालत है वो अपने अंदर फीलिंग लाएं, सो दैट उनको ये समझ आए कि ये सब कुछ उनके साथ भी हो सकता है. तो और जो फीलिंग उनके अंदर है
वो उससे थोड़ा सा अपना कैथारसिस कर सके, सफरिंग इनकी हो और वो फील करके अपना कैथारसिस कर सके। कैथारसिस बजाते खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो बजाते खुद एक अलग से एक लेक्चर होगा इंशाल्लाह। To arouse the feelings of pity and fear. Then it has 6 formative elements. Briefly मैं पहले भी बता चुका हूँ उसके। Plot, first is plot, character, thought, diction, spectacle and song. Plot is very important. Plot को जरा डिटेल में करते हैं। Character, the tragic hero, the character is very important. Thought, जो idea, जो आपका content है, जो theme है वो आपका। Diction, the words are important. Vocabulary important. Grand language. If you are supposed to present the story of kings, warriors, तो story अगर इस तरह की तो आपकी जो language वो भी इसी तरह से होगी. Spectacle, the scene which you create on the stage. Songs, the chorus कैसे chorus जो है वो group of singers आता है, खड़े होते हैं, sing करते हैं, कहानी पे comment करते हैं और they are the voice of God sometimes. हीट ऑफ इमोशंस में वो पैसिफाई करते हैं, एडवाइस करते हैं, तो ये मुख्तलिफ किस्म के इनके फंक्शंस हैं। सो दीज आर 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स। फर्स्ट फॉर्मेटिव एलिमेंट प्लॉट के बारे में सबसे ज्यादा एम्फेसिस मिलेगा। यू विल फील एज इफ एरिस्टोटल इज फुल्ली डिवोटेड ओनली टू प्लॉट एज फार एज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजेडी इज कंसर्न्ड। यूनिफाइड प्लॉट किस तरह का होना चाहिए? अ प्लॉट मस्ट बी either it should be simple or a complex, but it should be a complete whole, single action हो, एक ही कहानी आगे डेवलप होती चलती जाती है और वो एक प्रॉपर अपने सीक्वेंस में चलती है और सीक्वेंस में चल के खत्म होती है। या एक ऐसा भी कॉम्प्लेक्स प्लॉट हो सकता है जिसमें एक से ज्यादा ट्रैक होंगे और वो आपस में जाके एंड पे जाके मिलते हैं। तो प्लॉट सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बट इट शुड बी अ कंप्लीट होल। अब इस प्लॉट का एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट है वो है पेरिपिटी एंड एनाग्नोसिस। पेरिपिटी मींस रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। द कैरेक्टर अबाउट whom I have been talking, the tragic hero, the character, the one who is the protagonist of the story, वो उसके बारे में कहा जाएगा कि that it is the story of a person who falls from happiness to misery। तो जो उसका रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है, खुशी से वो दुख की तरफ जाता है, सफरिंग की तरफ जाता है, तो वो रिवर्सल है। और दूसरा पॉइंट है इसका एग्नोसिस यानी रिकॉग्निशन। कैरेक्टर को कब पता चलता है कि उसने एक अपना मॉरल फ्लॉ की बुनियाद पे उसकी सफरिंग जो है वो चल रही है, तो कब उसको ये डिस्कवरी होती है कि कब वो उसको ये पता चलता है कि उसकी सफरिंग इस एक मॉरल फ्लॉ की वजह से हो रही है। Then very important, there are 3 unities, dramatic unities. There are 3 unities which Aristotle wants us to follow and wants all the writers to follow. First is unity of action, second is time and then place. Unity of time, action and place. एक time means एक ही दिन में आपकी इसके बारे में कहा जाता था कि the story should complete, it should be completed within the single revolution of the sun. एक दिन और एक ही जगह पे होगी और एक ही एक्शन, एक ही ट्रैक होगा कहानी का। तो ये तीनों later on these 3 unities were violated by Elizabethans and the modern dramatists. There are 3 unities. Then there are 4 essentials of a character, very important. Tragic hero, if you are choosing a character, पहले तो ये बता दूं कि if you are going to select a character for your tragedy, the one who is going to perform the role of a tragic hero, he must have 4 qualities, at least 4 essentials. What are those essentials? He must be good enough. He must not be a villainous type of character. Appropriateness, truths to life, and self-consistency. That character should be good, neither too bad nor too good. Like at least apparently he should be a good character, appropriate character, fit enough to perform that role. Then truths to life, he must be true to life, he must not be an extraordinary superhuman being, कोई तरह का character ना हो. He must be true to life. He must look like a human being. He must be a person who can err. जाहिर बात है, हम उसी की सफरिंग दिखाने जा रहे हैं ड्यू टू अ मॉरल फ्लॉ, इट बिकम्स द ट्रेजिक फ्लॉ, तो उसको हमें एक ह्यूमन बीइंग शो करना है, राइट? Then next is self-consistency. He must be consistent. He must not be an inconsistent character. All his actions, they must be consistent in his by following
is mind, तो ये उसके अंदर सेल्फ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. The ideal tragic hero must form all these four essential. Tragic hero एक अलग से क्वेश्चन है, ये अलग से इसके ऊपर एक लेक्चर होगा. There are certain limitations as far as tragedy is concerned. ट्रेजेडी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं और जाहिर बात है जैसे इसकी लिमिटेशंस हैं, जैसे इसने डिफर किया प्लेटो से इन टर्म्स ऑफ इमिटेशन, इसी तरह से कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं, बट दोस लिमिटेशंस आर मोस्ट ऑफन इग्नोर्ड ड्यू टू द हैवी वर्क ऑफ ट्रेजेडी जो कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल ने दे दिया. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव subject, right from the beginning, the history of tragedy, then the definition, a comprehensive one, then some of the ingredients. You can sum it up: tragedy, the action performed, the size of the plot, embellishments, the function of course tragedy, unified plot होना चाहिए, peripetean discovery और dramatic unities और characters की कुछ जो important essentials हैं. We must fulfill all these essentials. So this was all about Aristotle's concept of tragedy. Very important one. वीडियो को पूरा देखिएगा, बार बार देखिएगा. माइंड में कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि फर्दर मैं इसको और बेहतर कर सकूं. ये ट्रेजेडी में सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.